हाय गाइस। तो एक और स्विंग ट्रेड की बात करेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि स्पेसिफिकली मेरा सबसे बड़ा ट्रेड होगा सिर्फ स्विंग में ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरे साल का। ठीक है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर मैं जल्दी अपडेट कर पाता हूँ चार्ट वगैरह सब कुछ कि क्या प्लान है इंट्राडे का, एवरीथिंग सब कुछ नीचे ही अपडेट हो पाता है। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो ट्रेड है केपीआई ग्रीन पे। ये आज मैंने फुली एग्जिट कर लिया। अगर हम पोजीशन देखेंगे 951 पे, 1193 पे, और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन देखो, इससे पहले भी 2-3 वीडियो में केपीआई ग्रीन पर वो इस पीरियड की है। ठीक है। जहाँ पे वी मेड अनदर 60-70 थाउजेंड, और ये भी तब मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड्स था। और अब हमने फिर से इसको ट्रेड करा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ये वाला ट्रेड फिर से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मेरे हिसाब से। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये स्टॉक को सिलेक्शन क्यों करा। अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे ना, एक सेकंड रुको, मैं ये सब क्लियर करके दूसरे चार्ट पे लाता हूँ। देखो, ऐसे चार्ट आपको काफी खाली लग रहा होगा, लेकिन अभी हम डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। अगर आप चार्ट को देखो तो पुराना ट्रेड जो था वो यहाँ पर था। ठीक है। उसको एक बार को भूल जाओ और ये देखो, एक स्टॉक लगभग अगस्त से लेकर यहाँ तक साइडवेज में चल रहा है। ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, एक ही बॉक्स में चली जा रहा है। जैसे ही उसने ये बॉक्स को पॉप करा, पॉप करने के बाद एक बार उसने सबको फेड आउट करा। ठीक है। ये होता है और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है जब टाइम होता है एक बार फ्री करने का, जो नए नए लोग एंटर होते हैं इतने बड़े बेस के बाद। उसके बाद देखो सीधा कितनी बड़ी रैली दी। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे रैली, अपने हाइस तक लगभग 83% का मूव दिया। ठीक है। 83% मूव देने के बाद क्या करा इसने, ये वापस से एक बॉक्स में चला गया। ये वापस से इसी एक बॉक्स में चला गया। अब अगर मैं आपको कहूँ हमने प्रीवियसली क्या देखा था, ये अपने बॉक्स में था। यार मेरे ड्राइंग स्किल्स अच्छे नहीं है चार्ट के ऊपर, लेकिन ट्रेडिंग ठीक ठीक हो जाती है। ये देखो, ये बॉक्स में था, बॉक्स से पॉप करा, 83% का मूव। एक और बॉक्स बनाया, बॉक्स से पॉप करा, कितना बड़ा मूव दिया इसने, हमने कितना बड़ा मूव कैप्चर करा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 40% का। तो अब एक कोई कहेगा यहाँ से 80 दे तो यहाँ से भी 80 देगा, ऐसा फिक्स नहीं होता। और हो सकता है यहाँ से इसको 80 देना हो, लेकिन मेरा काम 40 में हो गया। क्योंकि आपको पहली एक्सेप्टेंस एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ ट्रेडर, ये एक्सेप्ट करनी है कि ना आप टॉप कैच कर सकते हो ना आप बॉटम कैच कर सकते हो। ठीक है। हमें तो नहीं पता टॉप कहाँ होगा, हमें नहीं पता बॉटम कहाँ होगा। दूसरी चीज, अगर आपको देखोगे तो ये जो बेस था ना, ये काफी लंबा बेस है। ठीक है। अभी अगर मैं इसका टाइम निकालूंगा इस बेस का, तो ये बहुत लंबा बेस होगा। क्योंकि अगर हम अभी जाके देखेंगे इसका बेस का टाइम, डेट रेंज, यहाँ से लगभग मान लेता हूँ बेस बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक 183 बार्स, 272 डेज। वहीं पे ये वाला बॉक्स इतना बड़ा नहीं है, 85 बार। तो आप देखो लगभग 50% छोटा है। तो 50% छोटा मूव भी दिया इसने, यहाँ से 80% दिया था, यहाँ से 40% दिया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बेस और बेस में दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत बड़ा बेस है, ये छोटा बेस है। ये बड़ा बेस था, 80% का मूव दिया, ये छोटा बेस है, 40 का दिया, हम बाहर निकल गए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर एंट्री क्यों ली थी, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया था एंट्री लेने का। उसके लिए वापस से उसी चार्ट पे चलते हैं, एक सेकंड रुको। ये अब हम आ गए वापस से उसी चार्ट पे। अब पॉइंट आएगा कि आपने यहाँ पर एंट्री क्यों ली। तो अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे और थोड़ा सा पास आओगे, राइट बिफोर दिस, ठीक है, ये वाला जो दिन था, इसमें आप देखो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम थी, रेगुलर वॉल्यूम से ज़्यादा थी। रेगुलर वॉल्यूम कितनी है, 40-50 के। यहाँ पर उससे 10 टाइम्स वॉल्यूम थी। और एक आपको हुआ, उसके बाद 3 दिन मार्केट साइलेंट हो गई। ठीक है। 3 दिन तक प्राइस टाइट होता गया। चारों दिन के हाई क्या है, सेम। इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई सेम है, देख लो। मैं यहाँ कैंडल पे लाऊंगा, यहाँ पर हाई लिखा आएगा। ठीक है, नोटिस करना। हाई क्या है इसका, 855। इसका हाई क्या है, 885। 885, 885, 886, और इसका हाई क्या है, 885। तो 4 दिन तक
एक स्टॉक ने सेम हाई बनाया, वो हाई को तोड़ नहीं पा रहा था वो। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई थी, जैसे ही इसने तोड़ा इसको, जैसे ही इसने इसको 886 को तोड़ा, वो जो सारे खड़े हैं ना 886 पे जो अ, रोक रहे हैं, वो भागेंगे। ठीक है, और स्टॉक में एनर्जी वापस आएगी। और आप देखो जैसे ही इसने तोड़ा, स्ट्रेट 10% का सर्किट, अगले दिन गैप अप 10% सर्किट, पॉज पॉज 10% सर्किट। ठीक है, देखो कैसे रैली दिया इंस्टेंट। तो इंस्टेंट पावर आई जब ये वाले निकले लोग, क्योंकि जैसे ये लोग निकले ये लोग घबराने लग गए जो यहाँ पे सेलर्स थे। ठीक है, एकदम से मार्केट में डिमांड आ गई केपीआई की, और उसने पूरी की पूरी रैली फॉर्म कर दी। अब ये क्या है, इसने देखो कितने दिन में मूव दिया, कितने दिन का मूव था अभी देख लेते हैं हम, कितना छोटा सा मूव था ये। 20 दिन, 20 दिन दिखा रहा है, 12 बार्स, 12 ट्रेडिंग डेज के अंदर मूव आ गया। तो 12 दिन में एक चीज ने 40% का रिटर्न दे दिया। तो अब लॉजिकली, ठीक है, मतलब सेंसेबली, अगर मैं 100 में से 80 ट्रेड दिखूंगा, इन 100 में से इनफैक्ट 90 ट्रेड्स ऐसे होंगे जो 40% का मूव देने के बाद कंसोलिडेशन में चले जाएंगे, दोबारा से बॉक्स बनाएंगे। लेकिन बचे हुए 10 होंगे जो और 20-30% भागेंगे। बट मेरे को तो नहीं पता कि ये उन 20-30%, उन 10% में से है कि नहीं। तो मैं अपने रूल्स फॉलो करे और इसको सेल कर दिया। अभी बात आएगी सेलिंग कि यहाँ पर सेल क्यों करा। पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल करा क्योंकि वो मेरा पर्सनल रूल है। यहाँ पर सेल करा क्योंकि बहुत तेज मूव आ गया, 40 20 25% का मूव इंस्टेंटली 2 दिन के अंदर, सर्किट सर्किट के बाद। वो भी मेरा एक रूल है। रिमेनिंग जो सेल करी यहाँ पर, वो लिखा मैंने वीकली एक्सटेंडेड। यहाँ पर जो सेल करा 193, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को आपको लेके चलना पड़ेगा वीकली चार्ट में, क्योंकि वहां पर रूल आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से याद आया, बहुत सारे लोग कोर्स के लिए पूछ रहे थे कि आप स्विंग सिखाते हो स्विंग। तो मेरा स्विंग का कोर्स है, मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, कोड लगा सकते हो आप, न्यू NEW और सम डिस्काउंट। और डिस्काउंट थोड़े ही लोगों के लिए वैलिड होगा, तो 3 या 4 लोगों के लिए वैलिड रखूंगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, वरना ये वीडियोस तो आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखो हम जाते हैं वीकली पे। अब वीकली पे एक बात बताओ, एक स्टॉक ने 40% की रैली दे दी, वीकली में वो हमें क्लियरली दिख रहा है वो ओवर एक्सटेंडेड है। ठीक है, एक बड़ा मूव आ चुका है। तो यहाँ से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वीकली चार्ट में, यही कि वो रिट्रेस करेगा। हो सकता है वापस से यहाँ तक कहीं आए और फिर एक और रैली देते। बट मैं यहाँ तक बैठूं ही क्यों, मैं क्यों वेट करूं इसकी कि यहाँ तक आए कुछ करे। भाई मेरे को यहीं पे प्राइस मिल रहा है, मेरे को अपना पैसा बन रहा है, मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करना है, हम पोजिशनल ट्रेड करने नहीं आए कि हम इसको 1-2 महीने तक होल्ड कर पाएंगे। तो हमें जब अपनी एग्जिट मिल रही है हम उसको ले लेंगे और घर निकलेंगे। नेट नेट आज इसको क्लोज करा है 29,000 पे। तो अगर हम इसको और इसको ऐड अप कर लेंगे तो नेट बनेगा, तो जो नेट रिटर्न इस ट्रेड के अंदर निकल के आया दैट इज अबाउट 96,000 है ना। 96, तो आप 96-95,000 मान लो सब कुछ जोड़ जाड़ के। बट अभी बात आती है कि इसमें रिस्क क्या था, क्योंकि देखो अगर उसमें इस रिस्क 50,000 का था और 96,000 बनाया तो बेकार ट्रेड है। क्योंकि क्या ट्रेड निकला, 50,000 का रिस्क लेकर 1 लाख रुपए बनाए, 1:2 तो बनाया, इसमें क्या। लेकिन देखो मेरी बाय का थी 896 पे, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे अभी, नेट क्वांटिटी कितनी बाय करी थी हमने, 600। नेट क्वांटिटी 600 है ना। ठीक है, 600 नेट क्वांटिटी है, और ट्रेड का बाय करता 896। 896 माइनस इसका लो क्या है, 875। 896 माइनस 875, दैट इज 21 पॉइंट्स इंटू 600। तो 12,000 का रिस्क था, 96,000 बनाए हैं, तो लगभग लगभग 8 आर, मतलब 8 गुना अपना पैसा लगा के बन निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। 8 टाइम्स ऑफ योर रिस्क इज एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि आप रिस्क कितना ले रहे हो और उस पर कितना रिटर्न निकाल रहे हो। जैसे अगर आप 5,000 का रिस्क लेते हो और सिर्फ 10,000 बनते ही आप निकाल लेते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार है, और उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो अब मैंने मान लो केपीआई ग्रीन जैसा करके निकाल लिया, ठीक है, 9 गुना निकाल लिया। अब मैं अगर अगले 3 ट्रेड भी गलत लूंगा ना, तो भी वो मेरा केपीआई ग्रीन के पैसे से ही निकलेंगे, मेरी जेब से नहीं जाएगा। तो मैं अगले 9 ट्रेड ऐसे और कर सकता हूँ बिना किसी लॉस के, अपने कैपिटल से, सिर्फ एक प्योर प्रॉफिट से।
राइट? और उन मान लो उन 9 ट्रेड में 1-2 और ऐसे चले गए, तो फिर सोचो कितना मल्टीप्लाई हो जाता आपका रिटर्न। तो हमेशा फोकस करो कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा है, ठीक है? और ट्राई करो पार्शियली सेल करने की प्रॉफिट्स में। सबसे बड़ी दिक्कत लोग करते हैं कि भाई मैं तो टॉप पे ही बेचूँगा। प्रोफेशनल मत बनो अपने आप को, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है टॉप कहाँ होगा। जो निकाल रहे हो, निकालो, धीरे-धीरे चॉप करो और बाहर आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम जॉइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कोर्स लेना हो नीचे है, नहीं लेना हो कोई नहीं। थैंक यू।